रेशमा मुंबई के गोवंडी इलाके की रहने वाली एक होशियार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसके पिता एक साधारण ऑटो चालक थे और मां एक घरेलू महिला। रेशमा के माता पिता ने उसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाया था ताकि उसकी जिंदगी उनकी जिंदगी से बेहतर हो सके। रेशमा पढ़ाई में बेहद होशियार थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके सपनों ने ऊंचाई पकड़नी शुरू कर दी। अपने स्कूल में जब वह अमीर बच्चों को महंगे कपड़े, फोन और गाड़ियों में आते जाते देखती तो एक टीस उठती। रेशमा भी उसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, एक बेहतर, सुंदर, अमीर जिंदगी की तलाश में। उसका सपना था नाम, पैसा, पहचान। लेकिन उस सपने की राह आसान नहीं थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात रिजवान नाम के एक अमीर लड़के से हुई। रिजवान एक बिल्डर का बेटा था जिसकी जिंदगी रेशमा से बिल्कुल अलग थी। उसके पास सब कुछ था, पैसे, गाड़ी, स्टाइल और दिखावा। रेशमा और रिजवान की दोस्ती जल्द ही गहराई में बदलने लगी। रिजवान उसे महंगे रेस्टोरेंट्स ले जाता, गिफ्ट्स देता, बातें करता, उसकी ख्वाहिशों को समझने की एक्टिंग करता। रेशमा का भोला दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। वो भूल गई कि हर चमकता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। रेशमा ने अपने दिल की सच्चाई रिजवान को सौंप दी। उसे लगने लगा था कि यही वो लड़का है जो उसे उस सपनों की दुनिया तक ले जाएगा जिसे वो बचपन से देखती आई थी। पर रिजवान के इरादे कुछ और थे। शुरुआती मुलाकातें अब होटल रूम और अकेले मिलने तक पहुंच चुकी थीं। रेशमा, जो प्यार में अंधी हो चुकी थी, हर बार रिजवान की बातों पर भरोसा करती रही। पर उसे क्या पता था कि यह रिश्ता केवल जिस्म तक ही सीमित था। कुछ महीनों बाद रेशमा ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। जब उसने डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला वह गर्भवती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने यह बात रिजवान को बताई और शादी की बात की तो रिजवान के चेहरे का रंग बदल गया। अब वह उससे कतराने लगा, बात करने से बचने लगा। रेशमा को समझ आ गया कि जिसे वह प्यार समझ रही थी वो महज एक दिखावा था। एक दिन रिजवान ने रेशमा को फोन कर कहा कि वह उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। उसने कहा कि वह सब ठीक करना चाहता है, लेकिन बातें सबके सामने नहीं कर सकता। रेशमा भावनाओं में बहकर बताई हुई जगह पर पहुंच गई। यह एक अधूरी बनी बिल्डिंग की छत थी जहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। रिजवान ने उसे गले लगाया, कुछ वादे किए, और फिर वही हुआ जिससे रेशमा अनजान थी। वहां रिजवान के दो और दोस्त पहले से मौजूद थे। बातों में बहलाकर रेशमा को अकेला कर दिया गया और फिर उसके साथ वह हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसकी चीखें, उसकी गुहार, सब उस सुनसान रात में दबा दी गईं। और फिर उसके जीवन की सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी गईं। उसकी चीखें, उसकी गुहार, सब उस सुनसान रात में दबा दी गईं। और फिर उसके जीवन की सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी गईं। अगली सुबह पुलिस को एक फोन मिला, एक लड़की की लाश एक निर्माणाधीन इमारत में पड़ी थी। शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गईं। फोन रिकॉर्ड, लोकेशन डिटेल्स, कॉल लॉग्स और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सबने इशारा किया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। रेशमा के पिता की हालत बुरी थी। अपनी मासूम होशियार बेटी के साथ ऐसा होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ में सच बाहर आने लगा। उसके दोनों दोस्तों में से एक पकड़ में आ गया, दूसरा फरार हो गया। मामला अदालत तक पहुंचा। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई, बेटी के सपनों को रौंदने वाली वहशी सोच। रेशमा की मां अदालत के बाहर रोते हुए सिर्फ एक बात कह रही थी, हमने उसे पढ़ाया था, उड़ान दी थी।
लेकिन समाज ने उसके पंख ही काट दिए। अदालत ने रिजवान और उसके साथी को कठोर सजा सुनाई। लेकिन क्या इससे रेशमा की अधूरी उड़ान पूरी हो गई? रेशमा कोई गुनाहगार नहीं थी। वह एक लड़की थी जो बस अच्छा जीवन जीना चाहती थी। लेकिन एक असंवेदनशील समाज, झूठे वादों और अमानवीय सोच ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। यह कहानी सिर्फ रेशमा की नहीं, उन हजारों लड़कियों की है जो सपनों की तलाश में खुद को खो देती हैं।